लोग कहने को तो कह देते हैं कृष्ण जन्म हुआ, लेकिन कृष्ण जन्म नहीं, कृष्ण का प्रागट्य होता है। क्योंकि कन्हैया तो अजन्मा, संपूर्ण जगत में कण कण में विद्यमान है वो, और जो हैं ही उनका जन्म कैसा, वह तो प्रकट होते हैं। दूध में मक्खन छिपा और चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कण कण में है विद्यमान वो, केवल वह प्रकट होते हैं ही ईश्वर। हाँ, किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही, मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, किस्मत का खेल देखो फिर भी दर्शन को तरसते हैं। एक ही दिल में है हमारे, फिर भी हम तरसते हैं। हाँ, कभी वृंदावन भाग जाते हैं, कभी अयोध्या चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। बाहर तो ढूंढते रहते हैं, घर में ही नहीं ढूंढते हैं। दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हमारे दिल में ही तो बैठा है वो, सब जगह है, कण कण में। ऐसा नहीं कि वो त्रेता में ही था, और ऐसा नहीं कि द्वापर में ही था, कलयुग में भी है। और ऐसा नहीं कि उसका एक टाइम होता है, नहीं, सब जगह सब समय। आधी रात को भी यदि आप दर्शन करना चाहें तब भी वो मौजूद है, सर्वत्र है और सर्वदा कणकण में विद्यमान है। और जो कणकण में रह रहा हो उसका जन्म कैसा, वह तो प्रकट होते हैं। केवल हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है, बाकी है। बचपन में जब मैं संस्कृत व्याकरण पढ़ रहा था तो लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र आता है, अदर्शनम लोपः। जो विद्वान होंगे उनको पता होगा, अदर्शनम लोपः ये सूत्र क्या करता है, जो अदृश्य है उसका दर्शन। अब जैसे अलमारी में आपने कोई वस्तु रखी है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं है, वो अदर्शन है, मौजूद है, आप देख नहीं पा रहे हो। ईश्वर भी मौजूद है संसार में, आप देख नहीं पाते हो क्योंकि माया का पर्दा पड़ा, सर्वत्र है और सर्वदा, हर समय मौजूद है। हर घट मेरो साइया, ए हर घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोय, बलिहारी वाह घट की, जा घट पर घट हो। हर घट में है, कण कण में है, लेकिन वो घट बलिहारी हो जाता है जिस घट में प्रकट होता है। मंदिर धन्य हो जाता है क्योंकि वहां प्रकट है वो। हाँ, वैसे आपके घर में भी है, आप जहां बैठे हो वहां भी है, और जहां बैठे हो उसके नीचे भी है वो। तिल बराबर भूमि भी ऐसा नहीं है जहां ईश्वर न हो, सर्वत्र है। फर्क यह है, कहीं कहीं प्रकट है और कहीं अप्रकट है। हाँ, अब बिजली का वायर पड़ा हो, करंट सप्लाई होता है, लेकिन दिखाई कहां देता है? बल्ब में दिखाई देता है, ट्यूबलाइट में दिखाई देती है लाइट, लेकिन वायर में तो नहीं दिखाई देती। अब कोई कहे यहां तो लाइट है लेकिन वायर में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं। वहां प्रकट है और यहां अप्रकट है, फर्क इतना है, लेकिन है ये कन्फर्म है। यदि यहां न होती तो वहां भी न होती। वायर में यदि करंट नहीं है तो बल्ब में भी कैसे होगा? बल्ब में प्रकट है और वायर में अप्रकट है, बाकी ईश्वर है। कण कण में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मैं सर्वत्र हूं। लेकिन सर्वत्र तो है, अभी अप्रगट है, प्रगट नहीं। अब दूध में घी तो है, लेकिन कोई सोचे कि भाई दूध में घी तो है और दूध से ही दीपक जलाना शुद्ध हो से तो नहीं जलेगा। घी है लेकिन प्रकट तो कर लो भैया। बगैर प्रकट किए वह ज्योत न जल पाएगी। वैसे ही आपके भी दिल में ईश्वर तो हैं लेकिन अप्रगट हैं। हस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। बाबा तुलसी कहते हैं, ऐसा परमात्मा जो आनंद का सागर है वो हमारे दिल में, फिर भी देखो हम दुखी। अब आपसे कोई कहे कि भाई आपके घर में खजाना, यदि खजाना है तो क्या फिर भी दुखी रह सकते हो, दरिद्र रह सकते हो? घर में खजाना है फिर भी हम दरिद्र हैं। क्या कारण? बोले खजाना तो है लेकिन ताला लगा है, चाबी हमारे पास है नहीं और हमको पता ही नहीं। परमात्मा हमारे दिल में तो है लेकिन अप्रगट है, प्रगट नहीं। हमें उन्हीं को प्रकट करना है जो हमारे दिल में। जब दिल में ख्याल सनम हो नबी, फिर गैर की पूजा कौन करे। और जब अपने ही दिल में खुदाई है तो फिर काबा का सजदा कौन करे। परमात्मा तो हमारे दिल में ही है, घट घट में मौजूद है, वो कण कण में मौजूद है। उनको प्रकट करना है। और वह प्रकट कैसे होंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में वर्णन किया। प्रेम ते हो प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम ते प्रगट हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र है, सर्वदा है और समान रूप से। तो जो सब जगह रहने वाला ईश्वर है वह प्रकट हुआ महादेव की के समक्ष चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में आए प्रभु।
और हमने कल दर्शन किया, वसुदेव महाराज ने कन्हैया को नंद बाबा के यहाँ छोड़ा और यहाँ नंद बाबा महामना हो गए। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मजौतपन्ने दाता ह्लादौ महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत। नंद बाबा महामना हो गए। भगवान के आने पर नंद बाबा के मन से मेरे और तेरे का भेद मिट गया। कोई ब्राह्मण आकर कहता कि बाबा मैंने बड़ी पूजा की थी कि आपके यहां लाला हो जाए, भगवान ने मेरी सुन ली। नंद बाबा कहते कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी पूजा का ही परिणाम है कि मेरे यहां लाला भयो है और खजाने का द्वार खोल दिया है, जिसको जो चाहिए ले जाओ।